हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग बेसिकली निकालने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। तो पहले वन डायमेंशनल बॉडीज ले लेते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आइए पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वन डायमेंशनल बॉडीज, ठीक है। सो एम आई ऑफ वन डायमेंशनल बॉडीज। तो देखते हैं पहले कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। पहले वन डायमेंशनल बॉडीज का देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक जीरो डायमेंशनल बॉडी, जैसे कि एक छोटा सा मास, एक पॉइंट क्या होता है, जीरो डायमेंशनल होता है ना उसकी लेंथ होती है, ना हाइट होती है, ना विड्थ होती है। वैसे बाय द वे आपको ये बात पता होना चाहिए कि इस थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ टू डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, जीरो डायमेंशनल है ही नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं थ्री डायमेंशनल ही है। क्योंकि अगर आप एक लेट्स से एक कॉपी लेते हैं, एक बुक लेते हैं, उसके पेज पर अगर एक इंक डॉट भी बनाते हैं, तो भी उस डॉट को अगर आप मैग्नीफाई करके देखेंगे, तो अगर उसे मैग्नीफाई करेंगे तो बेसिकली उसकी विड्थ होगी, और लेट्स से कि उसका दूसरा डायमेंशंस होंगे, और उसकी हाइट भी होगी। बल्कि अगर आप चेक करेंगे ध्यान से माइक्रोस्कोप से, तो इसकी हाइट भी होगी। अरे थिकनेस होगी ना कुछ तो, भले वो फ्यू एटॉमिक लेयर्स थिक हो, लेकिन होगा जरूर। तो एक डॉट भी जो आप बनाएंगे ना, उसके डायमेंशंस होंगे। तो एरिया तो ये बन ही गया, हाइट और ऐड कर दीजिए तो वॉल्यूम आ गई। तो तीन डायमेंशन तो ऑलरेडी हो ही गया। एनीवे, फिर भी बेसिकली अगर डायमेंशंस बहुत ही छोटे हैं, टेंडिंग टू जीरो हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तीनों डायमेंशंस अगर टेंडिंग टू जीरो है तो बेसिकली ये जो मास है ये मूव कर रहा है बेसिकली एक एक्सिस से कुछ दूरी पर। इस दूरी का नाम आर रख देते हैं। इस आर को नॉर्मली मोमेंट आर्म भी कहते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो बस ये आर है। खैर, अब मैं एक एक्सिस भी बना देता हूँ इसके आसपास में। तो ये जो एक एक्सिस है वो ये बन गई है, ठीक है। तो इसके अराउंड ही जो है हमारा ये बंदा गोल घूम रहा है, ठीक है, लाइक दिस। तो इसके अराउंड ये जो चक्कर काट रहा है। अच्छा, अब ये जो मास है ये ऐसे करके गोल घूम रहा है, तो बेसिकली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वो तो हमें पता ही है ना। इट इज़ वेरी सिंपल। वो तो हमने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इट शुड बी द मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब हम वन डायमेंशनल बॉडी पे, ये क्या है, ये तो जीरो डायमेंशन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज का है, ये तो जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है भाई, जीरो डायमेंशनल, ठीक है, जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे एक्चुअल में आते हैं। तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रिंग, एक बहुत ही पतला सा रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो अभी लिसन वेरी केयरफुली। आप सोच रहे होंगे कि सर रिंग तो बेसिकली टू डायमेंशनल चीज तो होगी कम से कम, अगर देखा जाए तो। अगर आप एक रिंग को देखते हैं तो सर आप कहेंगे कि सर कम से कम एक टू डायमेंशनल चीज है रिंग, क्योंकि उसका कुछ तो थिकनेस होगा ना। मतलब बेसिकली अगर रिंग को आप देखने जाएं तो रिंग कुछ ऐसी दिखती है ना, एक अंगूठी ऐसी दिखती है, तो उसका टू डायमेंशन तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन मैंने वही बात आपको बताई कि बेसिकली क्या है कि ना, आप अगर उसको बहुत ही थिन कर दें, यानी कि उसकी जो हाइट है, ऊंचाई या चौड़ाई, या जो भी कहना चाहें आप, जैसे उसकी जो हाइट है और जो चौड़ाई होती है ना, चौड़ाई, वो अगर आप बिल्कुल बेसिकली जीरो कर दें, मतलब जीरो को टेंडिंग कर दें, तो सिर्फ उसकी एक लंबाई बचेगी, लेट से कि है ना, ये लंबाई बचेगी, तो वो वन डायमेंशनल ही हो जाएगा, ठीक है। वन डायमेंशनल रिंग को बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो आर डिस्टेंस है, इस आर डिस्टेंस की दूरी पर एक छोटा सा बेसिकली जो है वो एक मास कंसीडर करता हूँ। तो एक मास कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो बहुत ही छोटा सा उसका नाम डीएम रख देते हैं। अब डीएम रख दिया है, तो अभी इस छोटे से मास का, अभी ये जो रिंग है बेसिकली बहुत छोटे छोटे मासेस से बनी हुई है। अगर मैं ऐसे डीएम मासेस बहुत सारे रख दूं तो ये रिंग उससे बन जाएगी, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं सिर्फ अभी फिलहाल एक ही मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ। तो छोटे मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेसिकली वो क्या रहेगा, डी आई इक्वल टू, मतलब छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, इट विल बी डी एम इंटू आर स्क्वायर। अब लिसन, अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी एम आर स्क्वायर का। अच्छा, अगर ध्यान से देखें तो डीएम कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज डीएम तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकते थे। आप छोटा सा पॉइंट चुनते, या थोड़ा सा बड़ा पॉइंट चुनते, या थोड़ा और बड़ा पॉइंट चुनते। यानी कि आप अगर कहते ये भी हैं कि इनफाइनाइटेसिमली सिर्फ स्मॉल चुनना होता है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चुनना होता है, टेंडिंग टू जीरो चुनना होता है, तो लेकिन टेंडिंग टू जीरो भी कोई फिक्स्ड क्वांटिटी थोड़ी ना है ना। टेंडिंग टू जीरो आप किसको मान रहे हैं, 0.0001 को मान रहे हैं, या 0.001 को मान रहे हैं, है ना, या फिर 0.00001 को मान रहे हैं। तो वो कोई फिक्स चीज थोड़ी ना है।
तो डीएम जो है वो वेरिएबल है, डीएम जो है वो वेरिएबल है, इसलिए डीएम को तो हम कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, लेकिन आर का कुछ कर सकते हैं, आर को बाहर निकाल सकते हैं, बिकॉज आर इज अ कांस्टेंट। आप चाहे मास यहां ले लीजिए तो भी रेडियस आर ही आएगा, चाहे मास यहां ले लीजिए तो भी रेडियस आर ही आएगा, आप चाहे मास ले लीजिए तो भी रेडियस जो है, डिस्टेंस जो है वो आर ही आएगा। तो हमारा जो ये आर है बेसिकली एक कांस्टेंट है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस आर को बाहर निकालेंगे, एज आर इज कांस्टेंट हैंस आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और डीएम अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब ये इंटीग्रेशन हमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई सारे डीएम जोड़ दो, तो जब हम सारे डीएम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें टोटल मास मिलने वाला है। तो आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, तो एम इज द मास ऑफ द रिंग। तो हमें ये जो बेसिकली फॉर्मूला आया है, आप गौर से अगर से देखें तो आपको थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी कि ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा कैसा है जैसे एक पॉइंट मास का आता है। जैसे एक पॉइंट मास का आता है वैसा इसका रिंग का क्यों आया, क्योंकि देखिए पॉइंट मास और रिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये पॉइंट मास भी अगर बहुत स्पीड से घूमने लगे तो दिखेगा वो रिंग जैसा ही, हमको लूप जैसा ही दिखेगा। और बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल वैसा ही है ना कि जैसे ये बंदा इस एक्सिस से कुछ दूरी पे था। अच्छा, अब यहाँ पर एक मैं बंदा ले लूंगा, एक और बंदा, तो उसका भी डीएम आर स्क्वायर होगा। जैसे इसका डीएम आर स्क्वायर है, इसका डीएम आर स्क्वायर होगा। यहाँ ले लूंगा, इसका डीएम आर स्क्वायर होगा, है ना, यहाँ ले लूंगा, इसका डीएम आर स्क्वायर होगा। अरे तो आप जब सभी को ऐड करेंगे, डीएम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर, वैसे ऐड करते जाएंगे तो बेसिकली इनमें से होगा क्या कि जो आपका आर स्क्वायर है, बेसिकली आप समझिए ये डीएम आर स्क्वायर मिलके कितने हो जाएंगे, एन टाइम्स डीएम आर स्क्वायर हो जाएंगे, है ना, एन टाइम्स डीएम आर स्क्वायर हो जाएंगे। अरे एन टाइम्स होगा ना, अगर एन पार्टिकल से बनी है तो बात तो वही हो गई ना कि आप एन और डीएम को साथ में ले लीजिए और आर स्क्वायर को साइड में ले लीजिए, तो एन इंटू डीएम क्या हो जाएगा आपका इट विल बिकम एम ओनली, कैपिटल एम ओनली। तो बस इस बात को जरा ध्यान रखिएगा कि ये जो हम मतलब देख रहे हैं सिमेट्री, तो यहाँ पर काफी सिमेट्री है। तो हमारा जो एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है ना, वही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का भी आएगा। अच्छा सर, तो अगर सिमेट्री की बात है तो व्हाट अबाउट दी हॉलो सिलेंडर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इस वीडियो में तो फिलहाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ निकाल रहा हूँ किस चीज का, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ वन डायमेंशनल चीजों का। अब सिलेंडर अगर आप बनाते हैं हॉलो सिलेंडर, तो कम से कम वो टू डायमेंशनल तो होगा। हालांकि देखा जाए तो वो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, बट कम से कम हम उसे टू डायमेंशनल मान सकते हैं, क्योंकि भाई उसके पास एक सरफेस एरिया है, ठीक है, तो टू डायमेंशनल। तो अब वो जो टू डायमेंशनल चीज है, या फिर आप उसे अगर थ्री डायमेंशनल कहना चाहें तो कह सकते हैं, वैसे वो थ्री डायमेंशनल ही है एक्चुअल में, बट मैं कह रहा हूँ कि वहां पे वॉल्यूम से ज्यादा हमारे लिए सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट है फॉर इंटीग्रेशन। तो बेसिकली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालूं तो ध्यान दीजिएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, मैं निकालूं हॉलो सिलेंडर, और जो कि वेरी थिन है, वेरी थिन, ये बहुत जरूरी कंडीशन है, ठीक है। अगर ये वेरी थिन नहीं रहा तो फिर हमें कुछ और भी तरीके से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर वहां पे दो रेडियस लेने होंगे, एक इनर रेडियस एक आउटर रेडियस, ठीक है, तो वो सब चीजें आ जाएंगी। तो वो बात की बात है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट। अच्छा, तो कैसा नजर आएगा, बेसिकली कैसा नजर आएगा हमारा एक वेरी थिन हॉलो सिलेंडर। तो उसकी शक्ल जो होगी बेसिकली कुछ ऐसी होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा यानी कि एक हॉलो सिलेंडर बना रहे हैं हम, ठीक है, हॉलो सिलेंडर बना रहे हैं। अब ये जो है इसका मैं एरिया पूरा सा कवर कर ले रहा हूँ बराबर से, ठीक है। इतना परफेक्ट नहीं बना है, बट आप इसको थोड़ा थोड़ा ज़ूम कीजिए कि परफेक्ट ही है ये, ठीक है, मैं इतना अच्छे से नहीं बना पाया हूँ। अच्छा, तो इसकी जो लंबाई है, मतलब ये जो डिस्टेंस है बेसिकली, चौड़ाई सॉरी, तो ये जो डिस्टेंस है ये आर मान लेते हैं, है ना, आर मान लेते हैं। अच्छा, अब जब यहाँ पर लेंगे डीएम, तो भाई ये इसका क्या आएगा, डीएम आर स्क्वायर आएगा, है ना। यहाँ पर लेंगे इसका डीएम आर स्क्वायर आएगा। अरे आप किधर भी लेंगे, इधर लेंगे डीएम आर स्क्वायर आएगा। अरे आप समझिए इस बात को, ये रिंग्स ही तो है ना आखिर, अरे रिंग्स ही तो है ना आखिर, ये सब रिंग्स हैं। अरे गाइस अंडरस्टैंडिंग, ये सब रिंग्स है अंदर इसके ऐसे करके ना, सब रिंग्स से बना हुआ है। तो रिंग्स ही रिंग्स भरी हुई है इसके अंदर। तो जब रिंग्स ही रिंग्स भरी हुई हैं तो बेसिकली क्या होगा कि आप किधर भी ले लीजिए, आपको जो है वैल्यू वो ऐसी ही आने वाली है कि आपको यहाँ पर भी लेंगे डीएम आर स्क्वायर, इधर भी लेंगे तो डीएम आर स्क्वायर, किसी भी डायरेक्शन में लेंगे डीएम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा, वैसे इधर भी होगा, इधर भी होगा, जहां भी आप लें, ठीक है, सब जगह पे डीएम आर स्क्वायर। तो वही बात क्या हुई, आपने सिंपली क्या कर दिया ना, सारे के सारे डीएम आर स्क्वायर जोड़ दिए, ठीक है। आर तो सेम ही है, आर स्क्वायर को साइड में ले लिया, सारे डीएम जोड़ दिए, तो भैया आ क्या रहा है आपको, एम आर स्क्वायर ही आ रहा है।
तो चाहे आप रिंग के लिए कर लें, चाहे आप बेसिकली एक स्मॉल पॉइंट मास के लिए कर लें, चाहे सिलेंडर के लिए करें, आपको आंसर सेम ही आने वाला है। अच्छा, बाय द वे, आप है ना यहाँ पर वो पिछले वाले की तरह ये भी बोल सकते थे कि सारे डीएम 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 जोड़ लिए तो एन टाइम्स डीएम हो गया और फिर उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एन डीएम को एम बोल दिया, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। बट आई होप कि आपको ये बात एक्चुअली एटलीस्ट समझ में आ चुकी होगी कि इसका भी जो आंसर है वो हमें क्या आने वाला है। इसका भी आंसर हमें आने वाला है बेसिकली व्हाट, एम आर स्क्वायर, सिंपली एम आर स्क्वायर आने वाला है। ओके, तो ठीक है, तो ये जो है सिलेंडर को ऐसा माना जा सकता है कि इट इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स, ठीक है, प्लेस्ड वन अबव द अदर। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि सेम है अबाउट द एक्सिस और वही इंपॉर्टेंट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन में, तो इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है इट्स गोइंग टू बी दिस ओनली, सिंपली एम आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अच्छा चलिए, ये तो हो गई चीजें। ओके, अब एक और वन डायमेंशनल चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है अपने पास एक रॉड, लेट्स से रॉड, वेरी थिन रॉड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ वेरी थिन रॉड। वैसे ये वेरी वर्ड हम लोग कभी ये लिखते नहीं है फिजिक्स में, हम लोग जब थिन बोल देते हैं ना तो मतलब वी अंडरस्टैंड कि यानी कि उसके बाकी के डायमेंशंस ना उसके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है, उसके बाकी के डायमेंशंस यानी कि ब्रेड्थ विड्थ या व्हाटएवर जो भी कहना चाहें आप, डेप्थ जो भी कहना चाहें, दैट इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू दी लेंथ। तो भैया ये जो हमारी रॉड है इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम अभी निकालने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। और ये हमारी वन डायमेंशनल रॉड है। वन डायमेंशनल क्यों है? अरे भाई क्योंकि इसकी जो हाइट है वो भी जीरो है और जो इसकी विड्थ होती है ना, विड्थ, वो विड्थ मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो मोबाइल के अंदर परपेंडिकुलरली जा रही है तो वो भी जीरो है, सिर्फ इसकी लेंथ जो है नॉन जीरो है, ठीक है। तो लेंथ इसकी काफी बड़ी है, तो ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसका भी चलिए आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मैं एक एक्सिस बना देता हूँ। अच्छा, बाय द वे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का जब निकालते हैं ना तो एक्सिस कहाँ बनाई जा रही है वो स्पेसिफाई करते हैं। मतलब हम ये बताते हैं कि भाई यानी कि हम एक्सिस पास कहाँ से कर रहे हैं, तो इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं कि इसके एक एंड से पास कर रहे हैं या फिर कहीं और से पास कर रहे हैं, इस रॉड को रख कैसे रहे हैं। वैसे सिलेंडर में आप इस तरीके से भी रख सकते थे, इस तरीके से भी एक्सिस रख सकते थे, इसके अबाउट भी घुमा सकते थे और इसके अबाउट भी घुमा सकते थे, और दोनों केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आता है। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो मैंने जिंदगी आसान बनाने के लिए बहुत सिंपल सिंपल केसेस ले रहा हूं। आगे जाके हम वो भी करेंगे, आगे जाके हम वो भी करेंगे कि हम अलग अलग जगह पे एक्सिस को शिफ्ट करेंगे और बेसिकली हम निकालेंगे चीजों को, ठीक है। चलिए, तो एक्सिस जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना फिलहाल यहाँ पे, वो बहुत ही एकदम उसका जनरल कॉनोटेशन है, बहुत ही जनरल कॉनोटेशन, मतलब जो हमें पता है कि हाँ भाई इसी को एक्सिस बोलते हैं नॉर्मली, तो वो एक्सिस से पास कर रहे हैं, वरना एक्सिस चेंज की जा सकती है, ठीक है, एक्सिस कुछ और भी ली जा सकती है। चलिए खैर, तो ये जो चीज है बेसिकली इसके अबाउट हमें इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है, इस एक्सिस के अबाउट। तो ये जो रॉड है इसके ऊपर हमें क्या करना होगा ना कि एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट चुन लेना होगा, एक छोटा सा बेसिकली मास चुन लेना होगा, डीएम, ठीक है, एक डीएम चुन लेना है। अभी जो हमने डीएम चुना है, ध्यान दीजिएगा, अब जो हमने ये डीएम चुना है इस पे ध्यान दीजिए, इसकी जो लंबाई है बेसिकली वो है dx, ठीक है, और ये कितनी दूरी पर है, x दूरी पर रखा हुआ है, मतलब कि x दूरी पर हमने चुना है। और बेसिकली इसकी जो लंबाई है वो मान लेते हैं अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको 0 बोलते हैं और इसको जो है l/2 बोलते हैं, तो फिर उस हिसाब से ये -l/2 हो जाएगा। मतलब इसकी लंबाई निकालना है तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ के कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि l/2 को है ना सब्ट्रैक्ट करना होगा किस चीज में से, क्या निकालना होगा इसमें से, -l/2, तो भैया टोटल l आ जाएगा ना, फिर तो l/2 हो जाएगा ना, यानी कि l आ जाएगा। तो यानी कि लंबाई को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अरे मतलब मैं रॉड जो है ना भाई उसकी जो लंबाई है उसे सीधा सीधा l भी बोल सकता हूँ, कान घुमा के पकड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है इंटीग्रेशन में क्या इस्तेमाल होने वाला है इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो थोड़ा अपना एक इंट्यूशन डेवलप कीजिए। एक बहुत अच्छी किताब है, आई थिंक उसका नाम है मैथमेटिक्स फॉर फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर्स या फिर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, ऐसा उसका नाम है। ऑथर्स बहुत फेमस हैं, रायली, हॉब्सन एंड बेंस। तो ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा ये बुक, इसमें ना आपको इंटीग्रेशन कैसे डेवलप करना है, इंट्यूशन डेवलप करना है कि भाई कोई स्टेप अगर आगे आने वाला है तो वो मैं उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन अभी से कर दूं, वो सारी चीजें आपको डेवलप हो जाएगा जब आप ये बुक पढ़ेंगे, तो काफी अच्छी बुक है। चलिए खैर,
तो बेसिकली मैं एक थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा था, तो ये मेरी एक्सिस थी जिसके अबाउट निकालना है, ये मेरे रॉड है जिसकी लंबाई है लेकिन चौड़ाई और मोटाई वॉटेवर जो भी कहना चाहे वो नहीं है, और इस पर मैंने छोटा सा मास चुना है जिसका नाम है डीएम, जिसकी चौड़ाई है डीएक्स और जो कि एक्स डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है। अब बेसिकली इस बंदे का, अगर मैं इस छोटे बंदे को ही देखूं और इस डिस्टेंस को देखूं, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, इट विल बी डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अरे भाई छोटू सा मास है तो उसका छोटू सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि इतनी दूरी पे घूम रहा है ना, ये होगा ना। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब जो है बेसिकली, अच्छा आप चाहें तो इसको एक्स के बदले आर भी ले सकते हैं, अगर आपको ज्यादा आर पसंद आता है रखना तो आप इसको आर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एम इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे ना कि बेसिकली ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, देखिए दोनों वेरिएबल है। डीएम आप कितना मतलब बड़ा ले रहे हैं उसके उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि डीएम की वैल्यू कितनी है, मास कितना आ रहा है, और वैसे ही जो डिस्टेंस है, क्योंकि आपने डीएम यहाँ भी ले सकते थे वहां भी ले सकते थे, तो उस हिसाब से जो है एक्स की वैल्यू भी जो है बेसिकली बदल सकती है, तो दोनों ही वेरिएबल है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा ना कि मैं कहूंगा डीएम को कैसे निकालूंगा, देखिए। तो बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ नाम की एक चीज होती है ना, लैम्डा जो होता है लीनियर डेंसिटी से कहते हैं, लीनियर डेंसिटी वो क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, है ना। तो भाई फिर इतने लेंथ मतलब यानी कि डीएक्स लेंथ की वैल्यू क्या होगी, डीएक्स लेंथ का मास क्या होगा, अरे डीएक्स लेंथ में ही तो डीएम भरा हुआ है ना, डीएक्स लेंथ में डीएम भरा हुआ है ना, तो भाई जो है वो कितना होगा, तो डीएम विल बी मास पर यूनिट लेंथ इनटू दैट लेंथ। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। अरे सुनिए, एम मास एल लेंथ में भरी है तो डीएम मास डीएक्स लेंथ में भरी है, अरे भाई दोनों को डिवाइड कर दो ना, डीएम बाई एम करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीएक्स बाई एल आ जाएगा। यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, डीएम की वैल्यू जो आएगी वो आएगी एम बाई एल डीएक्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे इजी है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ पता है ना, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू दैट लेंथ, जो लेंथ का निकालना है वो लेंथ। तो बेसिकली बस इस बात को याद रखिएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू दैट लेंथ, तो ये आपका आ जाता है एम बाई एल इंटू डी एक्स। तो हम यहाँ पे वो सब्सटीट्यूट करेंगे, तो जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो आई इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू दैट लेंथ इनटू एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। चलिए, अब बेसिकली अब सेम चीजें आ ही गई हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे लिमिट्स नहीं लिखी थी मैंने, है ना, क्योंकि पता नहीं था ना कि भाई इसको हटा रहे हैं कि उसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो जिसको हटा देंगे और जो बचेगा, जो बचता है ना, उसकी लिमिट्स लगाई जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया ना कि जो बच गया है भैया, अब एक्स बचा है खाली, ठीक है, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, मास ऑफ द रॉड कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द रॉड कांस्टेंट है, तो उनको बाहर निकाल लेंगे और उसकी लिमिट लगा देंगे। तो आई इक्वल्स टू एम बाई एल कर दिया, यहाँ पे लिमिट लिख देंगे भैया, लिमिट वैसे इसी स्टेप में लिख देना चाहिए बट ठीक है, चलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। तो माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अपने पास क्या हो गया भाई, तो आई इक्वल्स टू एम बाई एल, फिर यहाँ पर जो है हाँ वो इसका भी इंटीग्रेशन आपको पता ही है, एक्स क्यूब बाई थ्री आने वाला है ना, एक्स क्यूब बाई थ्री, और भाई यहाँ पे आप क्या लेंगे, माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू, और फिर आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो क्या आएंगी। अच्छा, थ्री भी बाहर निकाल ले रहा हूँ यार, तकलीफ ना हो जाए, है ना, थ्री बाहर निकाल ले रहा हूँ। ओके, अब क्या करेंगे, एल बाई टू का को सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, प्लस एल बाई टू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एल बाई टू का क्यूब क्या होगा, तो इट विल बी एल क्यूब बाई एट, है ना, एल क्यूब बाई एट माइनस, अब ये जो बंदा है इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस एल क्यूब बाई एट मिलेगा, तो माइनस एल क्यूब बाई एट मिलेगा। गुड, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अरे यार अब ये मोनोटोनस सा हो रहा है, थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं ना कि कलर चेंज कर लेते हैं। तो आई इक्वल्स टू एम बाई थ्री एल, और यहाँ पे जो है अपना हो गया एल क्यूब बाई एट था ना, तो नीचे का डिनोमिनेटर कॉमन ही है, अरे माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू एल क्यूब बाई एट, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि आई इक्वल्स टू एम बाई 24 एल, और यहाँ पे आ गया एल क्यूब, है ना, करेक्ट लिख रहा हूँ मैं, हाँ ये टू भी है, सॉरी। सो बेसिकली टू से कैंसिल होकर 12 हो जाएगा, तो और ये एल से कैंसिल होकर एल स्क्वायर हो जाएगा, तो आई इक्वल्स टू 1/12 एम एल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड है पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना, विद एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो आई होप कि आपको ये बात भेजे में घुस चुकी होगी कि किस तरीके से हमने निकाला है, बहुत ही इजी वे है, फन वे है यार, क्यों इतना ज्यादा सोचना।
अच्छा, अब आप सोचेंगे कि सर आपने ये तो बड़ा प्यार से इतना प्यार प्यार इंटीग्रेशन करके निकाला और इसे क्यों इतना मामूली सा निकाल दिया। अरे होते हैं भाई, कुछ लोग पूछते हैं कि सर इसको एकदम मामूली बना के आपने रिंग की तो कोई इज्जत ही नहीं रखी, एकदम मतलब यानी कि बचकाने तरीके से निकाल दिया, इसको भी जरा सर थोड़ा हार्ड तरीके से निकालो। चलिए खैर, तो एक काम करते हैं, जब कुछ लोगों की डिमांड है ही तो इसे हार्ड तरीके से भी निकाल के दिखा दो। देखिए यहाँ पे तो बहुत इजी तरीका था, इसको याद रख लीजिएगा, ये तरीका बेहद आसान है, खाली आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, डीएम को इंटीग्रेट कर दिया, एम आर स्क्वायर आ गया। लेकिन अब हार्ड तरीके से भी मैं ट्राई करके बताता हूँ आपको। तो चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई हार्ड तरीका क्या होगा, मैं फिर से बना दूं। ये हो गई मेरी एक्सिस, और रिंग ले लेते हैं पीले कलर की, ऑरेंज है थोड़ा, ठीक है चलिए ऑरेंज, एक सेकंड एक सेकंड। तो ये ऑरेंज कलर की मैंने रिंग ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है ये रेडियस बना दिया, और यहाँ पर एक डीएम मास चुनने के बजाय या फिर डीएम चुनी है, ठीक है, लेकिन लेकिन क्या कीजिए कि एक टुकड़ा भी लीजिए, एक टुकड़ा, जैसे कि एक सेकंड में टुकड़े का कलर अलग बनाता हूँ। जैसे एक है ना डीएक्स टुकड़ा ले लीजिए, डीएक्स टुकड़ा, डीएक्स, तो ये जो टुकड़ा है ना बाबा ये डीएक्स है, ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं आप लोग। डीएक्स टुकड़ा, ये जो टुकड़ा है ये डीएक्स है। अच्छा, अब आपका जो ये रेडियस है ना, तो ये रेडियस जो है उस टुकड़े को देख रहा है, मतलब उसके दोनों एंड्स को देख रहा है, और बीच में जो एंगल बन रहा है ना, उस एंगल का एक नाम रख दीजिए, डी थीटा रख दीजिए। अरे भाई रख दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, डी थीटा नाम। अरे रख नहीं सकते क्या वो बाबा, रख सकते हैं, ठीक है, तो डी थीटा नाम रख दीजिए। ओके, तो आप समझ रहे हैं मैंने क्या क्या किया है, एक रेडियस इधर दिखाया, एक रेडियस इधर दिखाया। अरे जहां पर भैया लिमिट है, मतलब यानी कि इस बंदे की हद है, ये जो बंदा है ना, अरे रिंग पे एक पार्ट है ना ये, तो टुकड़ा लिया आपने डीएक्स, ठीक है, तो उसकी हद के उसके एंड्स पर मैंने जो है बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, आर बनाया हुआ रेडियस, ठीक है, इस बात को जरा समझिएगा, इस बात को जरा समझिएगा। ओके खैर, तो ये तो हो गया। अच्छा, अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, सवाल ये है कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, इस डीएक्स में जो मास भरा हुआ है वो डीएम मास है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटू से मास का क्या होगा, तो इस छोटू से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वो होगा सिंपली छोटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू डीएम आर स्क्वायर, करेक्ट, छोटा सा डीएम आर स्क्वायर होगा। अभी भाई जो टोटल निकालने जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर। अच्छा, अब एक आर एक कांस्टेंट है, तो वही आर को बाहर निकाल लीजिए, तो आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यहाँ पे डीएम हो गया। अब जो ये डीएम है इसका क्या करें भाई, ये डीएम निकालें कैसे, जो मास भरा हुआ है डीएक्स के अंदर वो कैसे निकालें। तो फिर से वही वही कहानी है कि भाई मास पर यूनिट लेंथ इनटू दैट लेंथ। अरे भाई ये जो मास पर यूनिट लेंथ होगा इस रिंग का, इनटू दैट लेंथ कर देंगे ना, जो भी लेंथ है अपने पास, और वो लेंथ कितनी है, डीएक्स है, तो भाई उस डीएक्स लेंथ के अंदर भरा हुआ मास हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास। लेकिन अब डीएक्स का क्या करें भाई, डीएक्स को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, डीएक्स को इंटीग्रेट करने को कैसे जाएंगे अपन। तो आप चाहें तो डायरेक्टली डीएक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन वेरी केयरफुली। यहाँ पे देखिए दो रास्ते बता रहा हूँ आपको, दो रास्ते बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो दो रास्ते क्या है, एक सेकेंड। तो एक तो हो गया आई इक्वल टू आर स्क्वायर, और आपने क्या किया कि m बाई एल निकाला। अच्छा भाई, तो ये एल है कितना, एल तो सरकमफेरेंस है ना, तो इट विल बी 2 पाई आर, इट विल बी 2 पाई आर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dx, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम लेंथ 0 से लेके लेंथ कहाँ तक हो जाएगा, इट विल बी 2 पाई आर, 2 पाई आर लेंथ है ना बाबा, dx से लेके, अरे 0 से लेके शुरू होके घूम के आओगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका dx का बन जाएगा x, जहाँ पे आपको 0 और 2 पाई आर सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप देख सकते हैं कि एक बार हायर लिमिट डालेंगे, फिर एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट का कोई मतलब नहीं है बिकॉज वो 0 है। तो आपको जो मिलेगा एम आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर माइनस 0, है ना, इस तरीके से मिलेगा। यानी कि सिंपली आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और आई इक्वल्स टू जो है एम आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर से वही आंसर आ गया। एक सेकंड, दूसरा तरीका और भी है, यहीं से उठा के ना, एक दूसरा तरीका और भी है, सुनिए, यहाँ से दूसरा तरीका सुनिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसको काट दे रहा हूँ, ठीक है, और इतने पार्ट को मैं काट दे रहा हूँ, तो सेपरेट कर दे रहा हूँ, और भी एक तरीका है वो बता रहा हूँ। तो मेरे पास क्या था, आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर था, यहाँ पे मेरे पास था m बाई एल डी एक्स था। चलिए अब dx को भी मैं, क्योंकि मैंने इतना जब डायग्राम खूबसूरत बनाया तो इसका इस्तेमाल तो हो जरा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा ना कि dx की जगह पे मैं लिख दूंगा आर डी थीटा। अरे भाई, ये आर डी थीटा क्यों लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे बहुत ईजी है, आर डी थीटा क्यों लिखा है समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आर्क ऑफ द सर्कल है ना। अरे dx है क्या, ये जो dx दिख रहा है क्या है, ये आर्क ऑफ द सर्कल है। अगर मेरे पास ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये डी थीटा है, तो भैया ये जो dx लिया ये क्या चीज हुई, आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू थीटा, है ना, यहाँ पे डी थीटा दिया हुआ है, तो आर डी थीटा, तो बेसिकली आर्क ऑफ द सर्कल। ओके, तो बस ये याद रखिए। तो यहाँ पर मैंने आर डी थीटा डाल दिया। ओके, आई इक्वल्स टू,
तो यहाँ पे m बार आ गया, r क्यूब बाहर आ गया, मतलब ये r बाहर आ गया बेसिकली, तो r क्यूब हो गया। लेंथ जो है भैया उसको जो उसका हिसाब है वो लिख दीजिए 2πr, है ना, क्योंकि गोल वाली लेंथ है। और अंदर बच गया d थीटा। अच्छा d थीटा जो है अब वो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, तो वो जाएगा 0 से लेकर 2π तक जाएगा, ठीक है। तो 0 से लेकर 2π तक गया, तो i इक्वल्स टू mr² 2π, क्योंकि एक r कैंसिल होगा ना यहाँ से, ठीक है, तो एक r कैंसिल होगा, तो mr²/2π, और यहाँ पे आ जाएगा 2π माइनस 0। अरे अरे कैसे आया बाबा, डी थीटा का थीटा हो जाएगा 0 और 2π हो जाएगा, तो हो गया ना काम, i इक्वल्स टू mr²/2π, और ये 2π माइनस 0, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वापस से i इक्वल्स टू mr² आएगा। तो भाई आपको अगर जिंदगी टफ बनानी ही थी तो आप ऐसे करके और इंटीग्रेशन जबरदस्ती घुसा के कर सकते हैं, वरना अगर थोड़ा लॉजिकली सोचें तो सिमिलर चीजों का जो है, मतलब एकदम सिंपल सिंपल चीजों का मोटिवेशन तो ऐसी मुंह जबानी निकल जाता है ना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जिसमें हम लोगों ने जो है कवर किया हमारा रॉड, और हमने रिंग, और एक पॉइंट मास, और एक हॉलो सिलेंडर कवर किया। अब हम लोग आगे जाके है ना 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, ठीक है।